कभी आपने सोचा है कि भारतवर्ष की भूमि पर सिर्फ बुद्ध और महावीर ही नहीं, एक और साधक था जिसने नियति को सर्वशक्तिमान माना, कर्म को नकारा और आत्मा की स्वतंत्रता को ठुकरा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजीवक संप्रदाय की। एक भूला हुआ दर्शन, एक विलुप्त हो चुकी धारा। आज आत्ममंथन में हम करेंगे उस विचारधारा की खोज जिसने एक समय भारत की बौद्धिक धरती को हिला दिया था। आजीवक धर्म की शुरुआत हुई थी 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आत्ममंथन चैनल। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आजीवक धर्म क्या है या क्या विचारधारा है? तो आजीवक धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो 6ठी शताब्दी में ईसा से पूर्व में, जब भारत में शुद्ध आत्मा की खोज, तप, त्याग और मुक्ति के लिए हजारों साधक जंगलों में निकल चुके थे। ये वही काल था जब श्रवण परंपरा का जन्म हुआ, जिसमें जैन, बौद्ध और आजीवक जैसे संप्रदाय एक साथ फल फूल रहे थे। आजीवक शब्द का अर्थ है जीवन रहित, जिसके पास आत्म चेतना की स्वतंत्रता नहीं है। ये दर्शन कर्मवाद का घोर विरोधी था। इस विचारधारा के प्रवर्तक थे मकली गोसाल। वे एक रहस्यमय विचारक थे जिनकी चर्चा हमें बौद्ध ग्रंथों जैसे संयुक्त निकाय, जैन आगमों में मिलती है। गोसाल का जन्म मगध क्षेत्र में हुआ। वे एक नाटक मंडली में थे और बाद में महावीर के सहयात्री बने, लेकिन विचार के टकराव के कारण दोनों अलग अलग हो गए। गोसाल का विश्वास था कि मनुष्य जो कुछ भी करता है वह पहले से तय है। जीवन एक नियत चक्र में बंधा है जिसे नियति कहते हैं। इस नियति को कोई नहीं बदल सकता। अब आइए जानते हैं कि उनके दर्शन के मूल विचार क्या थे। आजीवक मत कहता था कि नियतिवाद ही सबसे सर्वप्रिय है, यानी कि यह सब कुछ पूर्व निर्धारित है, यह नीति में बंधा हुआ है। कर्म का निषेध, कोई भी कर्म पुण्य या पाप या मोक्ष नहीं दिला सकता। आत्मा की यात्रा 84 लाख योनियों में आत्मा घूमती है और यह कर्म एक निश्चित गति से क्रमशः चलता रहता है। तप और कठोर साधना, शरीर को कठोर कष्ट देकर पूर्व जन्मों के कर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल नियति से समय पूरा होता है। यह विचार बौद्ध और जैन मत से भिन्न था, जहां कर्म और निर्णय पर बल दिया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मत को समर्थन मिला मौर्य वंश के सम्राटों से। सम्राट बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, आजीवक मत के अनुयायी थे। सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने से पूर्व आजीवक सन्यासियों के लिए बारबर की गुफाओं को दान किया गया, जो आज भी बिहार में स्थित है। इन गुफाओं पर शिलालेख मौजूद हैं जो इस संप्रदाय के महत्व को प्रमाणित करते हैं। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे बौद्ध और जैन धर्म शासकीय संरक्षण में बढ़े, वैसे आजीवक संप्रदाय समाज में अलग थलग पड़ता गया। कर्म का विरोध करने वाली विचारधारा समाज के ढांचे से मेल नहीं खा सकी। हजारों वर्ष तक यह संप्रदाय रहा, लेकिन 12वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से विलुप्त हो गया। आजीवक धर्म का उल्लेख हमें इन प्रमुख ग्रंथों व स्रोतों में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय, दिघ निकाय, जैन आगमन, भगवती सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, अशोक के शिलालेख में भी इनका वर्णन मिलता है। बारबर की जो गुफाएं हैं वो 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी। इन सभी से ये पता चलता है कि आजीवक कोई लोक कथा नहीं, बल्कि भारत की वैचारिक परंपरा का अहम हिस्सा था। अब हम ये जानते हैं, ये समझते हैं कि जो हमारी परंपराएं हैं सनातन धर्म की, उसमें सभी विचारधाराओं को बड़ी आसानी से ग्रहण कर लिया गया है। आज के समय में भी ये सारी विचारधाराएं हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में देखने को मिलती हैं। तो क्या आजीवक धर्म पूरी तरह से गलत था, या क्या इसमें जीवन की कठोर सच्चाई को स्वीकार करने की क्षमता थी? आज भी
जब हम ये सोचते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, तो क्या हम मकली गोसाल के विचारों को भी दोहरा रहे होते हैं। आत्ममंथन का उद्देश्य है भूतकाल की उन आवाजों को फिर से सुनना जो समय के गर्भ में दब गई हैं, पर जिनमें आज भी आत्मा की झंकार है। अगर आपको यह विषय गहराई तक छू गया हो तो आत्ममंथन को सब्सक्राइब करें। हम हर बार लाएंगे एक नया चिंतन, एक नई दृष्टिकोण। तो आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।